हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 A1 A2 बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना रिवीज़न काम कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं फिर से आप लोग को आपकी पहली गज़ल ख्वाजा मीर दर्द समझाऊंगी, जो इस तरह से है। ठीक है बच्चों? सही। ख्वाजा मीर दर्द। जग में आकर इधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो बच्चों, इसमें शायर क्या कह रहा है कि ए मेरे रब, ए मेरे रब, हमने इस दुनिया में जब से आँख खोली है और आँख खोलने के बाद जिधर भी नज़र दौड़ाई है, उधर तेरी ही जलवागिरी नज़र आई है। ठीक है बच्चों, ये आपका पहले शेर का मतलब था। क्या है बच्चों? इसमें दर्द कह रहे हैं कि जब ए मेरे रब, हमने इस दुनिया में जब आँख खुलने के बाद जिधर भी आंखें नज़र दौड़ाई है, उधर तेरी ही जलवागिरी हर तरफ नज़र आई है। अब बच्चों देखो, दूसरा शेर तुम्हारा क्या है? जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख भर देखा। अब इस शेर में शायर कह रहा है कि ए मेरे रब, जिस पर भी तूने नज़र करम फरमाई, वो दिल वो जान से तेरी याद से वाबस्ता हो गया। अब है आपकी तीसरी गज़ल, नाले फरियाद आह और जारी, आपसे होगा सो कर देखा। अब यहाँ पर दर्द कह रहे हैं कि हमने इश्क में आज़ारी भी की, नाले फरियाद भी किया, मगर इन सब के बावजूद महबूब की नज़र करम से मैं क्या रहा? महरूम रहा। अब आपकी चौथी गज़ल क्या है बच्चों? इन लबों ने ना की मैसाई, हमने सो तरह से मर देखा। अब इसमें शायर कह रहा है कि हमने माशूक के लबों पर मुस्कुराहट देखने के लिए ना जाने कितने जतन किए, मगर हम इसके लबों पर तबस्सुम देखने के लिए तरस रहे हैं। तबस्सुम मतलब बच्चों मुस्कुराहट, है ना बच्चों? अब आखिरी शेर आपका है, रोज़ आशिक मिजाज है कोई, दर्द को किस्सा मुख्तसर देखा। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि हमने दर्द को देखा है कि वो बड़े मुस्तरिब आशिक मिजाज हैं। तो क्या है? बड़े मुस्तरिब मतलब बेचैन आशिक मिजाज हैं। इन्हें किसी ने कमतर तो क्यों नहीं समझा। अब बच्चों, आपकी ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल है, गलीम बक साया सायादार रखते हैं, यही बिसात में हम खाकसार रखते हैं। अब देखो, इसमें शायर कह रहा है कि खाकसार आशिक के पास सिवाय काली कमली के और कुछ नहीं है, यही हमारा क्या है? सरमाया है। अब दूसरा शेर है, बिला है नशा दुनिया को ता क़यामत आ, सब अहले कब्र ही का खुमार रखते हैं। अब इसमें शायर कह रहा है कि दुनिया अजीब शय है कि इसमें इंसान मरते दम तक आहो फगा करता रहता है, फिर भी ज़िंदगी की आस में मदमस्त रहता है ना बच्चों? फिर आपकी तीसरी गज़ल है, हमारे पास है क्या जो फिदा करे तुझको, मगर ये ज़िंदगी मुख्तियार रखते हैं। अब यहाँ पर ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि ए मेरे रब, मेरे कब्ज़े में इख्तियार में सिवाय जान के कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुझ पे कुर्बान कर सकूं, है ना? यानी कि इस शायर के पास क्या है? दर्द के पास क्या है? सिर्फ उसके कब्ज़े इख्तियार में क्या है? सिर्फ जान है, जो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुझ पर कुर्बान कर सकूं, मगर ये जान भी तेरी अमानत है। अब है चौथी गज़ल आपकी है,
फलक समझ तू सही हमसे और गुलकारी गिरी, ये एक जेब है सो तार तार रखते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ए महबूब, तुम मुझ जैसे आशिक पर नाहक इल्ज़ाम तराशी करते हो, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक जेब है सो भी तार तार है। अब 5वीं गज़ल है आपकी। ना बर्क है ना शर्म है ना शोला है ना सैलाब, वो कुछ है पर की सदा इस्तरार रखते हैं। अब बर्क मतलब बच्चों बिजली। अब यहाँ ख्वाजा दर्द कहते हैं कि ए महबूब, ना मैं बिजली हूँ और ना मैं चिंगारी हूँ, ना शोला हूँ और ना ही सैलाब हूँ, मगर मैं तुझसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि इस आलम में बेइख्तियार हो जाता हूँ। अब बच्चों आपकी आखिरी गज़ल है। वो ज़िंदगी की तरह एकदम नहीं रहता, अगरचे दर्द इसे हम हज़ार रखते हैं। अब इसमें शायर कह रहा है कि मैं अपने सीने में महबूब के लिए बेपनाह मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन वो ज़िंदगी की मानिंद मुझसे इत्तेफाक नहीं करता। तो बच्चों, ये मैंने आपको 12th क्लास ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का 2 गज़ल का दोहराव बताया है बच्चों, जो कि आप लोग अच्छे से ध्यान से बार बार सुन करके इसको रिवीज़न करिएगा। ठीक है बच्चों।